बाप आते ही है पिछाड़ी में, जबकि सभी अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम भी जानते हो। अब तो बाबा ने सारा ज्ञान बच्चों को दे दिया है। जैसे बाप जानते हैं वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीख करके फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी, बाबा कहते हैं, कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते हैं, कोई तीखा करते हैं, नंबरवार तो होता है ना। बाबा कहते हैं कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो बीए एमए आदि की कितनी क्लासेस होती है, कितने मनुष्य पढ़ते हैं, सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी है, बाबा कहते हैं कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता, आज आजीविका के लिए पढ़ते रहते हैं। अच्छा, फिर मर गया तो क्या होगा, तो नए सिर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हम तो मर गया था और हम तो यंग एज में मर गया था तो अब नहीं पढ़ूंगा, चलेगा नहीं। कईयों का ऐसे होता है कि इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, एमए बीए पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया और तुरंत मर जाते हैं, तो बेचारों का क्या हाल होगा। फिर नेक्स्ट बर्थ में दोबारा जरूर पढ़ना ही पड़ेगा। वहाँ सतयुग में एमए आदि की कोई पढ़ाई है ही नहीं, ऐसे शब्द जरूरत वहाँ पर होती नहीं है। ये ड्रामा में अभी की नूंद है जो पढ़ते हैं, फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहाँ ये किताब आदि कुछ भी नहीं होती है। जो भक्ति मार्ग में होता है वो ज्ञान मार्ग में नहीं होता है। भक्ति मार्ग में वो पढ़ाते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाबा ने बताया है कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है, फिर हम कैसे नीचे उतरते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी रीति बैठ गया है। जितना जितना जो चिंतन करता है उतना ये राज उनकी बुद्धि के अंदर बैठता जाता है। तुम्हें अभी पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? ऊंच ते ऊंच बनने का। अभी बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना है आत्मा को अपने आप में ऊंच ते ऊंच बनना, पावन ते पावन, ऊंच ते ऊंच। जैसे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, परंतु राजाई में सभी एक जैसे तो बन नहीं सकते हैं। ये बाबा जानते हैं कि सभी एक जैसे तो नहीं बनते हैं। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, दैवी गुण भी धारण करते हैं। बाबा फिर कहते हैं तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। तुम्हारा, बाबा कहते ईश्वरीय रजिस्टर है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपनी जांच करनी है शांति से बैठ करके कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। शांति अर्थात बाहरी शांति नहीं, परंतु आंतरिक शांति। ऐसा मन जिसमें कोई, जैसे बाबा अभी हमें विशेष शिक्षा दे रहे हैं, कोई व्यर्थ संकल्प ना हो, किसी और की बातें बुद्धि में घूमती फिरती ना हो, जिसको बाबा कहते जरमुई जंगमुई की बातें ना हो। ऐसा अंदर में मन शांत हो। मन शांत होगा तो अपने आप को देख सकते हैं। मन शांत नहीं होता तो हम दूसरों को देखते हैं परंतु खुद को देख नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब समझते हैं हमारे में अवगुण हैं। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था, चित्र भी है। वहाँ ये मंदिर आदि नहीं होंगे, कोई को किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं होगी। भले हरेक का नंबरवार पद होगा, नंबरवार पद होगा। कोई राजा होगा, कोई क्या, कोई शाहूकार, कोई दास दासी, सब होंगे, परंतु फिर भी क्या, कोई किसी की पूजा नहीं करेगा। हर एक को अपना ज्ञान होगा कि मुझे क्या करना है और वो संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से करेगा। जिसकी जो
पद होगा उस अनुसार उत्तम से उत्तम कार्य करेगा, परंतु वहां कोई मंदिर नहीं होगा, वहां भक्ति मार्ग का कोई चिन्ह नहीं होगा। भक्ति मार्ग में बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। भक्ति मीन्स भक्ति बस। फिर कोई कितना भी लौकिक के हिसाब से पढ़ा लिखा होगा तो भी चरण धो के पीने में उसको अच्छा लगता है। पढ़ा लिखा कितना, कोई डॉक्टर होगा, कितना IAS होगा, कुछ भी होगा पढ़ाई लिखाई में, परंतु उनका गुरु होगा, उसके चरण धो के वो प्यार से पीते हैं, कैसा भी गंदा चरण है परंतु फिर भी वो पिएंगे। तो बाबा कहते भक्ति फिर चलती है तो ज्ञान का रिंचक मात्र भी नहीं होता है। ये भी तुम सभी नंबरवार जानते हो, तुम जानते हो, परंतु नंबरवार। क्यों नंबरवार कहते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा ने ज्ञान दे दिया A to Z, परंतु अभी किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है? जो जितना चिंतन करता है, जो जितना विचार सागर मंथन करता है, उतना उतना ज्ञान का रहस्य अपनी बुद्धि के अंदर खुलता जाता है। इसलिए बाबा कहते नंबरवार। जो अच्छी रीत पढ़ के धारण करते हैं तो वो क्वालिफिकेशंस भी आती जाती है। जो बाबा कहते हैं वो क्वालिफिकेशंस आती जाती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। देखिए ये स्वाभाविक भाव मन में उत्पन्न होगा। कितना अच्छा बाबा समझाते हैं हमें। देखो बाबा ने कहा कि जो अच्छी रीत पढ़ते हैं, पढ़ के धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन आती जाती है। दिल क्वालिफिकेशन अगर आई तो तुरंत दिल में भाव आएगा। कौन सा? जो बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं तो हमें उनका कितना मददगार बनना चाहिए। ये स्वाभाविक है। ये भाव आना किसी के कहने से भाव नहीं आता। कोई किसी को ला के तुम बाबा के मददगार बन जाओ ना, बन जाओ ना, अच्छा है अच्छा है, पर जब अंदर में भाव आवे तब ना। तो इसलिए बाबा कहते अगर हुआ तो उनका कितना मददगार बनना चाहिए, भाव मन में ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाप आए ही है सबको सुखदायी बनाने, कभी कोई को दुख नहीं देते हैं। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं अपने पास नोट रखो। क्या नोट रखो? हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं तो हम भी सुख दें। ये जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना, तो फिर क्या करना चाहिए? ये जीवन ही बाबा की सेवा में लगाई है तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर आगे कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी मीठे तो हम यूजुअली बने रहते हैं, है ना, यूजुअली बने रहते हैं। मुसीबत कब आती है? कोई सामने वाला अगर उल्टा सुल्टा बोलता है, गलत बात भी बोलता है, उल्टा सुल्टा भी बोलता है, तो क्या करना चाहिए? बाबा के तो भी तुम शांत कर दो, सबको सुख दो, सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदायी बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना, सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है हम बहुत सुख देने वाले थे, हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था, काम कटारी नहीं चलाते थे। सतयुग में कोई दुखी नहीं बनाते, कोई किसी को दुखी नहीं बनाते हैं। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये सब बात समझ में कब आएगी? अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी न रहे, पतित पना भी न रहे और पतित पने की निशानी भी न रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाए खा के कम पद पाएंगे।
बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं, म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। ये प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा, धीरे धीरे ज्ञान का तरफ भारी होगा। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पलड़ा बहुत भारी है, एकदम नीचे पट पड़ जाता है, बहुत भारी है, बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर वजन है और ज्ञान के पलड़े में एक पांव है, तो एकदम ठक से तराजू नीचे चला जाता है ना। तो अभी ऐसा है, अभी ऐसा है। फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सतयुग में एक ही पुर होता है, फिर कलयुग में भी एक ही पुर होता है। भक्ति तो बस भक्ति। सतयुग त्रेता में ज्ञान तो बस ज्ञान। अभी संगम युग में बाबा भक्ति के समय में आके हमें ज्ञान देते हैं। संगम पर फिर 2 पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है, फिर वहाँ से ट्रांसफर होके इस तरफ बढ़ते जाएंगे, वहाँ से भक्ति से ट्रांसफर होकर के फिर इस तरफ बढ़ते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। बाबा कहते फिर एक ज्ञान का पलड़ा ही रहेगा, भक्ति का खत्म हो जाएगा, फिर केवल ज्ञान का रहेगा। 2 पुर होंगे ही नहीं। बाबा आकर के तराजू में दिखाते हैं, कम जास्ती भी होता रहता है, कब उस तरफ कब इस तरफ बढ़तु होते जाते हैं। ज्ञान में आकर के फिर भक्ति के पूर्व में बढ़तु हो जाते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है। जो पक्के हैं वो तो जानते हैं स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पूर जास्ती हो जाएगा, वहाँ बहुत आत्माएं रहेगी। समझे बाबा तराजू की बातें बताते हैं, ज्ञान और भक्ति का तराजू बताया और फिर आत्माओं का बताते हैं। जब सतयुग शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा आत्माएं कहाँ होगी, मूल वतन में। थोड़ी सी आत्माएं नीचे होंगी, सतयुग का पार्ट प्ले करेगी और वहाँ आत्माओं का पुर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ बहुत आत्माएं रहेगी तो वो पुर जास्ती हो जाएगा। फिर आधा कल्प के बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित है तब तराजू की दरकार ही नहीं है। तराजू की दरकार ही तब होती है जब बाप आते हैं। जब बाबा आते हैं तभी आकर के हमें समझाते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़, फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख के खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता है। एकदम वृक्ष की आयु पूरी हो जाती है तो सब पत्ते क्या होते हैं, सूख जाते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर नए से नया झाड़ शुरू होता है। पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते रहते हैं, फल देते हैं। बाबा कहते हैं हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, पहले थे। बाबा कहते अंत में बिल्कुल कोई नहीं रहता है। उन्हों का राज्य था, परंतु कब था ये भी भूल गए हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। धीरे 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 बाबा कहते नया झाड़ अभी वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान को मंथन करके धारण करते जाओ। ज्ञान बाबा देते हैं और इस ज्ञान को हमने सुना, कानों तक सुना, और जब तक उसका हम मंथन नहीं करते, जितना जितना मंथन करते हैं तो उसका प्रभाव हम आत्मा के पर पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो धारण करने योग्य हो जाता है। जैसे महीन बनता जाता है। जितना हम, जैसे वो कोई भी अनाज डालो, घंटी में पीसो तो महीन होता है ना, फिर वो खाने लायक और पचाने लायक होता है। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाबा ज्ञान देते हैं, उसको मंथन करो, बार 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 मंथन करने से वो महीन होगा और उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली आत्मा पर
होता है, धारण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो, फिर क्या करो, और समझाते रहो। जितना तुमने खुद ने धारण किया होगा उतना तुम औरों को भी अच्छी तरह से, महीनता से समझा सकते। तो ऐसे धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं ये जीवन बाप की सेवा में लगाना है। ये जीवन बाप की सेवा में लगाना है। बहुत बहुत सुखदायी बनना है, बाप की सेवा में लगाना है। फिर नेक्स्ट धारणा क्या है, बहुत बहुत सुखदायी बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। जैसे अभी हमारा प्रोजेक्ट चलता है ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा अर्थात खाली कहने मात्र नहीं, परंतु परिस्थितियों के बीच में जब कोई उल्टा सुल्टा बोले, कोई ऐसी मुसीबत आवे, तभी शांत स्वरूप की बात है। तो बाबा कहते कोई उल्टा सुल्टा बोले तो भी शांत रहना है। हमें अपने आप में सोचना है कि क्या ये बात हमें मंजूर है, क्या हमें समझ में आता है। कोई झूठ बोले तो भी हम शांत रहे, कोई गड़बड़ करे तो भी हम शांत रहे। क्या करें उस समय, तो वो बात सोचने की बात है, क्या करे, कैसे करे। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। दूसरा, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण करके चरित्रवान बनना है। अंदर में जितने गुण, दैवी गुण होंगे, उतना बाहरी व्यवहार, चरित्र, जिसको बाबा कैरेक्टर कहते हैं, वो निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। अवगुण निकाल देने हैं। गुण धारण करना है और अवगुण निकाल देना है। वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर। मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले, मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। बाबा कहते हैं जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मनाभव हो जाता है। और ये मन मनाभव का मंत्र, मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। यंत्र अर्थात क्या, यंत्र को क्या किया जाता है, एक बार स्टार्ट किया जाता है, फिर वो घूमता ही रहता है। तो उसी प्रकार बाबा कहते जितना निश्चय बुद्धि बन के मन मनाभव हुए, तो मन मनाभव होने की अर्थात बाबा के याद की ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो वो किसी भी परिस्थिति को सहज पार कर सकता है। ये मन मनाभव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वो हुआ ही पड़ा है। इसीलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। बाबा कहते हैं बार बार चेक करो, क्या प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। जो खुद पावरफुल होगा वो बाबा कहते क्या करते हैं, परीक्षा का आवाहन करते हैं, है ना। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर जब तक एग्जाम ना दे तब तक डिग्री मिल सकती है, कैसे पता चलेगा। तो परीक्षा ना आवे वो कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई तो उसको ही कहा जाता है जिसमें परीक्षा आवे।
तो बाबा कहते बस करना इतना है, चेक करना है कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। क्या पावरफुल है? क्या पावरफुल होती है? प्रतिज्ञा। हमारे सामने क्या परीक्षा आ सकती है? जिसके साथ कौन है? बाबा है। बाबा ने हमें वायदा किया है मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमने बाबा को वायदा किया कि हम तुम्हारे साथ है। तो कौन सी परीक्षा ऐसी होती है जो प्रतिज्ञा से ज़्यादा पावरफुल हो? तो बाबा कहते क्या पावरफुल है? प्रतिज्ञा। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। भले आवे परीक्षा, जितनी आनी है वो आवे, परंतु प्रतिज्ञा को कमजोर न कर दे। अच्छा, स्लोगन है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग आ नहीं सकती।